जब चुना ही है उसे कत्ल का हुनर देखकर, तुम मायूस क्यों हो रहे हो लाशों का शहर देखकर। मध्य प्रदेश, सिंगरौली, अंडमान निकोबार, गुजरात, बिहार और अरावली, जल जंगल जमीन सब कुछ अडानी मय हो चुका है। किसान जमीन बचा रहे हैं, छात्र भविष्य के लिए डंडे खा रहे हैं। लद्दाख का साइंटिस्ट जेल की हवा खा रहा है। एनसीआर के लोग हवा, पानी, दूध, दही, सब्जी सब में स्लो पॉइजन खा रहे हैं। सैलरी अकाउंट में आने से पहले टैक्स कट रहा है। बीमारी में दवाई जहर का काम कर रही है। पूरा देश माफिया के हाथों बिक चुका है। सुरक्षा के लिए तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। सॉरी, आपकी सुरक्षा नहीं, माफियाओं और नेताओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। खुले में बहन बेटियों की अस्मिता के साथ सीएम नीतीश साहब छेड़छाड़ करते हुए नजर आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 43 लड़कियां गायब हो रही हैं। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर्ची वाले बाबा पर्ची निकालकर लोगों के कष्ट हरने का दावा करते हैं, लेकिन वह यह नहीं बताने में सक्षम नहीं है कि यह लड़कियां कहां गायब हो रही हैं, कहां जा रही हैं। यह है अमृतकाल के कुछ नज़ारे। मुबारक हो, हम राम राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। साथियों, ये वही रामराज है जहां पर जल जंगल जमीन तीनों को तबाह कर दिया गया है। आज तो हिंदुस्तान की हवा भी सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान की हवा भी दूषित, प्रदूषित, जहरीली हो गई है साथियों, क्योंकि पूरे देश को अडानी मय किया जा चुका है। अडानी के हाथों देश को बेचा जा चुका है। देश की हवा भी अडानी के हाथों बेची जा चुकी है। अगर अडानी के खिलाफ कोई जज फैसला सुनाता है तो इस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। साथियों, आज मामला बहुत गंभीर हो गया है। आज जज अगर अडानी के खिलाफ होता है तो अडानी के खिलाफ बोलने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसीलिए आज कोई भी जज, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, कोई भी अधिकारी अडानी के खिलाफ जाना नहीं चाहता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अडानी बन चुके हैं। दुनिया की नहीं, मान लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत अडानी बन चुके हैं। अडानी से ज्यादा ताकतवर हिंदुस्तान में कोई नहीं है। अडानी जब चाहे जिसे चाहे बर्बाद कर सकता है, जब चाहे नदियों के धार को मोड़ सकता है, जब चाहे जंगल तबाह कर सकता है, जब चाहे पहाड़ को झुका सकता है, पहाड़ को काट छाट सकता है। अडानी से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। साथियों, आज अगर आप जल जंगल जमीन कटते हुए देख रहे हैं, अगर आज घुट घुट के मरते हुए आप अपने आप को देख रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं, क्योंकि आपने ही उसे चुना है, जिसे आपने कत्ल का हुनर देखकर चुना है। आज वही शहर के शहर तबाह कर रहा है, तो इसमें क्या बुराई है, क्योंकि उसका हुनर ही ऐसा कुछ है। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि आज देश में बर्बादी अपने चरम पर है, लेकिन हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। देश तबाह हो रहा है, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र से हमें और आपको फायदा नहीं है। हिंदू राष्ट्र से फायदा होगा मनुवादियों को, हिंदू राष्ट्र से फायदा होगा अडानी को, हिंदू राष्ट्र से फायदा होगा देश के बड़े व्यापारियों को। हमें और आपको तो कीड़े मकोड़े की तरह मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। यही है असली हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की अभी शुरुआत है। जब हिंदू राष्ट्र की शुरुआत में यह आलम है, सोचिए जिस दिन हिंदू राष्ट्र पूरी तरीके से घोषित हो जाएगा, उस दिन देश में क्या होगा। जय हिंद, जय भारत।